अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहयार अहमद और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ HTML की एक और नई वीडियो, जिसके अंदर हम बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। आज की हमारी वीडियो है लिस्ट आइटम के ऊपर। तो फ्रेंड्स चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जिस तरह से आप ये जानते हैं कि हम डॉक टाइप कहाँ से लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले हमें डॉट HTML के फंक्शन के अंदर अपनी इस फाइल को सेव करवाना पड़ता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एक टैग लेना है। आज की क्लास में हम सबसे पहले जो टैग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। H1 का एक टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ अनऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। देन इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। ये मैंने हेडिंग अप्लाई किया अभी फ़िलहाल, और मैं यहाँ पे लेता हूँ एक टैग ओपन करता हूँ यूएल का, और इसे ओपन क्लोज करता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट, मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लेता हूँ एक लिस्ट आइटम LI। ठीक है, और LI के अंदर मुझे सारा काम करना है। अब एक मिसाल ने मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ मिल्क, MILK मिल्क। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव और मैं यहाँ पे इसको ओपन ब्राउज़र कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक H1 हेडिंग और दूसरा मेरे पास मिल्क आ गया है। अच्छा, मिल्क के अंदर अब एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल कि भाई मिल्क तो एक चीज़ नहीं है ना। मतलब मिल्क के अंदर और भी कैटेगरीज है, नीटो है, एवरीडे है, और भी बहुत सारे मिल्क हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी बहुत चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आपने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और इसके अंदर चीज़ें और ऐड करनी है प्रैक्टिस के टाइम पर। ठीक है, अच्छा, अब एक मिसाल ले लें, मिल्क हो गया। इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, कॉपी, और मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, फिर अगेन पेस्ट। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से TEA, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से फ्रूट्स। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ सेव, आता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, सॉरी इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल, टी और फ्रूट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब एक मिसाल ने मुझे इसके अंदर कुछ आइटम इंक्रीज करवाने, मीन्स के इसके अंदर मुझे चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए सिंपल आऊँगा LI के अंदर। मैं यहाँ मुझे यहाँ पे लेना है क्या, एक अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, UL आपने ले लिया। अब UL के अंदर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर है NI नीडो नीडो मिल्क। ठीक है, मिल्क की कैटेगराइज के अंदर नीडो मिल्क आ गया मेरे पास, और यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसके नीचे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर हम ये काम करेंगे कि इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम ओपन क्लोज करवाएंगे इसे। ठीक है, और यहाँ पर हम लेने वाले हैं एक LI, सॉरी बिल्कुल LI। अब इस LI के अंदर हमारे पास क्या होगा, मिल्क, सॉरी नीडो मिल्क, और इस पूरी लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं, नीडो मिल्क। एवरीडे। ठीक है, बस यहाँ पर हम समझने के लिए काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मिल्क के अंदर कैटेगराइज है। अब यहाँ पर आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं कि भाई मिल्क के अंदर नीडो मिल्क, ऑल पार्स, हलीब, XYZ जितने भी कैटेगराइज हैं आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एज अ टीज मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ब्लैक टी, सॉरी टी आ रहा है। अब टी के अंदर हमारे पास दो तीन फ्लेवर्स आ जाते हैं, जिस तरह से कॉफ़ी हो गया और कैवा हो गया। ठीक है, तो आप इसको और भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आता हूँ इसके अंदर। अब एज अ टीज जिस तरह से यहाँ पे ये वाला काम हम लोगों ने किया है, एज अ टीज रिपीट होना है इसी के अंदर, ऐसा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एज अ टीज यहाँ पर यही काम होने वाला है कि भाई ये इसके अंदर रिपीट होंगे। तो LI के अंदर मैं एक काम करता हूँ कि इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये वही वाली चीज़ें जो यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट की हैं। ठीक है, और मैं इस टी को यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन टी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ
कॉफ़ी। अब सिर्फ समझाने के लिए इसके अंदर आप आइटम आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये बिल्कुल ऐसे ही हो। फ्रूट्स के अंदर आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर पेस्ट करें इसे। यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ MANGO, मैंगो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ग्रेप्स। इसको करें आप सेव, अपने ब्राउज़र पर आए, इसको रिफ़्रेश करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कितना ज़बरदस्त सा अनऑर्डर लिस्ट तैयार हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर किसी का यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहता हो, तो वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। और यहाँ पर हम काम करने चलते हैं अब ऑर्डर लिस्ट के ऊपर। ऑर्डर लिस्ट हमारा क्या काम करता है, मैं यहाँ से H1 कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ इसके नीचे और मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से ऑर्डर लिस्ट। सेव करें, ब्राउज़र पर आए, इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, देन उसके नीचे ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं OL, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अच्छा ऑर्डर लिस्ट हम ओपन क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा एक LI। ठीक है, अब वो क्या काम करेगा वो आप देख लो। यहाँ पर मैं इसको वही करता हूँ जो पहले किया था। यहाँ पर मैं दे देता हूँ PPLE एप्पल। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर मैं एज इट इज़ वही सारी चीज़ें रिपीट कर लूँगा। वही सारी चीज़ें मीन्स के यहाँ से, मतलब ये ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के मतलब ये अपना एक सिंगल ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक काम करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और अगेन मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ से इन चीज़ों को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट हमारा किस से बन रहा होता है। मतलब ये सिंगल, इस ऑर्डर लिस्ट हमारे पास सिंगल के तौर पर होता है कि भाई वो जस्ट ऑर्डर हमने कर दिया कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये इस सिचुएशन से हमारे सामने आ रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद हमारे पास जो बचता है वो लिस्ट आइटम। ऑर्डर लिस्ट भी हमने डिज़ाइन कर लिया, अनऑर्डर लिस्ट भी देख लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने और क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। लिस्ट आइटम हमारा बाकी है। ओके फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने यहाँ तक इसको ऐड किया है, इसके अंदर और भी काम हम कर सकते हैं। इसे कॉपी करने के बाद मैं काम करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं और भी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। पेज और फ़िलहाल इसे यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं, बहुत है। बाकी आप प्रैक्टिस के टाइम पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूँ। ये आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली नंबर वाइज शो हो रहा है। अब एक मिसाल है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये नंबर वाइज शो हो रहा है, बट ये नंबर स्टार्ट हो 4 से या 5 से। ये अभी नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ 4 या 5 से। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो आप लोग देख लो। यहाँ पर मैं इसके अंदर यहाँ पे टाइप करूँगा, टाइप क्या है, किस टाइप की, इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ टेक्स्ट। अब इसके अंदर इसके बाद मुझे यहाँ पे मेंशन करना है स्टार्ट। जैसे ही मैं स्टार्ट लिखूँगा स्टार्ट का टैग आ जाएगा। मैं इसको बताऊँगा आप 4 से शुरू करो, आप 5 से शुरू करो, सॉरी आप 5 से शुरू करो, तो ये यही काम करेगा। मैं इसे सेव करूँगा,
अपने ब्राउज़र पर आऊँगा और मैं यहाँ से इसको करूँगा कंट्रोल आर। तो आप यहाँ से देख सकते हो जैसे ही मैंने 5 किया तो इसने 5 को रीड कर लिया, 5 6 7 8 9 10। और मैं यहाँ पर अगर इसे करूँ 3 और इसको मैं करता हूँ सेव और ब्राउज़र पे जाके इसे मैं करता हूँ कंट्रोल आर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 से ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, एज इट इज़ इसके अंदर हम इसे और भी चीज़ें ऐड करवा सकते हैं यहाँ पर, लाइक जिस तरह से यहाँ पर हम को अल्फ़ाबेट्स को भी मेंशन करवा सकते हैं। तो चलें वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, इसको ओपन ब्राउज़र करने पर ये यहाँ पर 1 2 3 मतलब न्यूमेरिक आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट के लिए मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूँगा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट मुझे दिखे, ए बी सी डी के फॉर्म में आ जाए। जिस तरह से यहाँ पे नंबरिंग हो रही है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे जस्ट ओनली यहाँ पे अल्फ़ाबेट के ए लिख देता हूँ और इसको मैं करता हूँ सेव। और यहाँ से मैं इसको करता हूँ रिमूव कि भाई स्टार्ट होना है आपने कहीं से भी। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच से स्टार्ट हो रहा है। अब इसे मैं बताता हूँ कि भाई आपने स्टार्ट होना है ए बी सी डी ई, मतलब आपने ई से स्टार्ट होना है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 5, क्योंकि नंबर 5 पे आता है क्या हमारे पास ई। जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है अल्फ़ाबेट्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर थी, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देखी। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसको डिस्कस कर